Assalamualaikum class 2, how are you? I hope you all will be fine at your places, enjoying your good health. As you know that due to COVID we are not having our regular classes, but we shall be connected through these online digital classes as per the BRCom school management has decided that we can't compromise on your studies. So let's start our first lecture. Kindly recite 3 times Rabbi Zidni Ilma, so it will increase in your knowledge. Okay. After reciting, open your book, English resource book. Let's start. Okay. We are going to have our first unit. It's school sports day. Okay. It is divided into 3 parts: activities, language, grammar. But before starting our activities and all that part, we are going to read out the chapters, find out the difficult words. Okay, let's start our reading. School sports day. Do you know what is sports day? स्पोर्ट्स डे मीन्स खेल का दिन, जो स्कूल्स में स्पेसिफाइड किया जाता है एक दिन, जिस दिन सब बच्चे हर तरह के खेल में हिस्सा लेते हैं. ठीक है, वो उसमें रेसिंग भी होती है, जंपिंग भी होती है, जितनी भी आप लोगों की गेम्स होती हैं सारी वो इंक्लूड होती हैं. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. इट इज़ नियरली समर, यानी तकरीबन गर्मियाँ ही थी. ठीक है, नियरली समर, तकरीबन गर्मियाँ. आई हैव रिटन ऑल द मीनिंग्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, so you can't find any difficulty. It is nearly summer, यानी तकरीबन गर्मियाँ ही थी. Soon it will be school sports day. जल्द ही स्कूल में खेल का दिन होने वाला था. We will have lots of fun. हमें बहुत ही मज़ा आने वाला था. We will be running and jumping. हम दौड़ने वाले थे, कूदने वाले थे. There will be lots of races. कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे मुकाबले होने थे. Even for moms and dads. यहाँ तक कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, यानी आपके जो मामा पापा होते हैं, उनके लिए भी रेसेस थी, उनके लिए भी मुकाबले थे. The egg and spoon race is good fun. अब वो कह रहे हैं कि एग और स्पून मतलब चम्मच, एक ये गेम होती है जिसमें हम स्पून यानी चम्मच को अपने मुंह में रखते हैं और उस जो उसका इनर पार्ट होता है उसके अंदर हम अंडा रखते हैं और ये रेस की जाती है. समटाइम्स द एग फॉल ऑफ द स्पून. कभी कभार क्या होता है कि अंडा जो है वो चम्मच से गिर जाता है. द सैक माम ओके, द सैक रेस इज़ ट्रिकी. वो कह रहे हैं सैक किसे कहते हैं? बोरी को कहते हैं. वो कह रहे हैं द सैक रेस इज़ ट्रिकी. जो बोरी के अंदर मतलब बैठ के आपने मतलब जो भागना होता है बोरी पहन के, वो कह रहे हैं कि वो वाली जो मुकाबला है वो बहुत मुश्किल होता है. रेस का मतलब ये नहीं होता कि हमसे भागने की रेस कर रहे हैं, उसमें दौड़ें. रेस मतलब मुकाबला. ठीक है, रेस का मतलब होता है मुकाबला करना. You have to get into a sack and jump and jump and jump. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको सैक, अगर आप देखो यहाँ पर नोटिस करो तो उन्होंने ऑलरेडी हमें यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है कि किस तरह स्टूडेंट्स सैक में अंदर हैं उसके और जंप कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह हमने सैक के अंदर जाना है एंड वी हैव टू जंप जंप और जंप, और हमें कूदना है बार बार. ठीक है. इन द 3-legged race you run with your friend. अब वो कह रहे हैं कि 3 legs यानी 3 टांगों वाली एक मुकाबला होता है, एक दौड़ होती है. उसमें एक टांग आपकी और एक आपके फ्रेंड की जो है आपस में बांध दी जाती है और उसके बाद आप लोगों को भागना होता है. तो वो ये 3 legs रेस कहलाती है. इफ़ यू फॉल योर फ्रेंड विल ऑल्सो फॉल. ठीक है, इफ़ यू फॉल योर फ्रेंड विल फॉल ऑल्सो. ओके, यानी अगर आप गिरोगे तो आपका फ्रेंड भी गिरेगा. देन इट इज़ हार्ड टू गेट अप अगेन.
और तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा खड़े होना। द टीचर्स ब्लो अ विसल टू स्टार्ट ईच रेस। अब वो कह रहा है कि जो टीचर होती है वो विसल यानी सीटी बजाती है। ब्लोज का मतलब होता है फूंक मारना, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, एंड स्टार्ट यानी शुरू करना। तो गेम शुरू करने के लिए टीचर जो है वो सीटी बजाती है। इफ़ यू विन यू गेट अ मेडल। अगर आप जीते तो आपको मेडल मिलेगा। मेडल का मतलब क्या होता है? तमगा। ठीक है, तमगा, ते मीम गाइन है, तमगा। समटाइम्स देयर आर ट्रीट्स फॉर एवरीवन। कहता है कि कभी कभार खाने पीने की दावत होती है सबके लिए। ओके, आई हैव रिटन मीनिंग over here. Okay, this one, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, so I have write over here this one, खाने पीने की दावत करना। ओके, कह रहे कि वहाँ खाने पीने की दावत होती है सबके लिए। समटाइम्स देयर आर बेबी रेसेस टू। वो कह रहा है कि कभी कभार छोटे बच्चे जो बिल्कुल बेबीज़ होते हैं, क्रॉलिंग वाले होते हैं, मतलब जो क्रॉल करते हैं, उनके लिए भी मुकाबले होते हैं। बेबी रेसेस कैन बी फनी। वो कह रहा है कि बेबीज़ की जो रेस होती है वो बहुत ही मज़ाया होती है। समटाइम्स द बेबी स्टॉप एंड रन बैक टू देयर मॉम एंड डैड। वो कह रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है कि बेबीज़ अपने जो रेस कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो अपने मामा बाबा को देखते हैं और वो उनके पास वापस भाग जाते हैं। एंड समटाइम्स दे जस्ट स्टॉप एंड क्राई। और कभी कभार क्या होता है कि वहीं रेस के बीच में ही रुक जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। ओके क्लास, आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की रीडिंग इधर कंप्लीट हो रही है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन दिस, please do ask me. You can text me or send voice note, whatever you like, बट लाजमी पूछें अगर कोई आपको इसमें मुश्किल आ रही है। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।